Bismillahirrahmanirrahim. T cells are born in the bone marrow, get matured in the thymus, activated in the lymph nodes, and act in the tissues. The topic is lymphopoiesis and it is a very huge topic. इसमें टी सेल्स के बारे में, बी सेल्स के बारे में, नेचुरल किलर सेल्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है. We are compiling immunology with the hematology section, and the previous video was about myelopoiesis. Today's is about lymphopoiesis and specifically the T cells. So let's start. What actually happens in the bone marrow? There is multipotent hematopoietic stem cell. It will get differentiated into the lymphoid stem cell. Lymphoid stem cells. These lymphoid stem cells will get converted into the lymphoblasts. Then lymphoblasts will be T cell precursors, because today's topic is about the T cells. Then what happens? These T cell precursors from the bone marrow, they enter thymus. In the thymus, they get matured. How maturation takes place? This is by selection. थाइमस में दो तरह की सिलेक्शन होती है, पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन. बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि बोन मैरो से जब सेल्स टी सेल्स थाइमस में एंटर होते हैं ना, तो वो डबल पॉजिटिव सेल्स होते हैं. दे आर हैविंग बोथ मार्कर्स ऑन देयर सरफेस. CD4 भी होते हैं और CD8 भी. CD4 भी और CD8 भी. ठीक है, ये डबल पॉजिटिव इनएक्टिवेटेड सेल्स होते हैं. दे आर इमेच्योर एंड दे एंटर द थाइमस. थाइमस के कॉर्टेक्स के अंदर होती है पॉजिटिव सिलेक्शन और थाइमस के मेडल्ला में होती है नेगेटिव सिलेक्शन. व्हाट इज़ पॉजिटिव सिलेक्शन? कॉर्टेक्स में ये डिसाइड होता है कि ये जो टी सेल है, इज़ इट रिकग्नाइजिंग MHC कॉम्प्लेक्स. MHC is major histocompatibility complex. It's a complex of genes that encode proteins which present antigens to the T cells. और मेडल्ला में होती है नेगेटिव सिलेक्शन, एंड इट इज़ अबाउट कि इज़ द टी सेल, इज़ द सेल अटैकिंग इट सेल्फ, इज़ इट रिएक्टिंग टू द सेल्फ एंटीजन. इसमें सेल्फ अटैक को टेस्ट किया जाता है. If the cell is recognizing MHC complex, the cell will survive. If not, the cell will die. इसी तरह अगर हम सेल्फ अटैक की बात करें, तो अगर जो एक सेल है, इमेच्योर टी सेल है, अगर वो अपने सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अटैक है उसका, तो सेल विल अंडरगो एपोप्टोसिस. इफ़ द अटैक इज़ माइल्ड टू मॉडरेट, द सेल विल सर्वाइव. और फिर ये जो सेल्स होते हैं, ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं रेगुलेटरी सेल्स, टी रेगुलेटरी ट्रैक. और इनका फिर आगे काम यही होता है कि ये इम्यूनो सप्रेशन करवाते हैं, ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करते हैं. नाउ दीज सेल्स विल एंटर ब्लड. ब्लड में ये एंटर क्यों होते हैं? दे आर द नेव सेल्स. दे हैवेंट एनकाउंटर्ड द एंटीजन येट. ये ब्लड में एंटर हो जाते हैं. इनके ऊपर या तो जो मार्कर है वो CD4 पॉजिटिव है या फिर ये CD8 पॉजिटिव है, लेकिन ये अभी नेव सेल्स हैं. नेव सेल्स का मतलब है कि अभी इनको एंटीजन नहीं मिला, ये एक्टिवेट नहीं हुए. सो फ्रॉम ब्लड दे गो टू रैंडम लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स के पास से जाते हैं इन द सर्च फॉर द एंटीजन. इसको बोलते हैं ब्लाइंड इम्यून सर्वेलेंस. ये एक ब्लाइंड रीसर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें जो नेव टी सेल्स होते हैं ना, दे migrate to different random lymph nodes until they get their antigen presenting cells and they encounter their specific antigen and where they get activated. So let's say the cells have reached a specific lymph node where they get their antigen presenting cell, and which are mainly the dendritic cells. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. डेंड्राइटिक सेल्स आर द प्रोफेशनल APCs. दे आर द प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड दे आर द ओनली सेल्स
which are responsible for the activation of naive cells to the activated cells. ठीक है, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डेंड्राइटिक सेल एंटीजन लेके आया, अब एंटीजन की प्रेजेंटेशन होनी है टू दिस नेव टी सेल्स। अगर प्रेजेंटेशन विया MHC कॉम्प्लेक्स 1 होगी तो वो कौन सा एंटीजन होगा, वो होगा एंडोजेनस एंटीजन। व्हाट इज एंडोजेनस एंटीजन? इट इज़ ईदर अ ट्यूमर सेल और अ वायरस इन्फेक्टेड सेल, और MHC1 के थ्रू सेल्स will get recognized by the CD8 cells. Antigen will get recognized by the CD8 cells. If the antigen presentation is via MHC complex 2, then the antigen will be exogenous antigen, mainly the bacterial proteins. And these exogenous antigens will get recognized by the CD4 positive helper cells. This is the point where these cells are now activated, and these activated cells will enter blood, and from blood, under the influence of chemokines, adhesion molecules, they will migrate to the tissues, to the site of infection, where they will perform their function. CD8 positive cytotoxic T cells will perform direct killing. How direct killing? By the release of granzymes and perforins. And about CD4 positive cells, they secrete cytokines. And by cytokines, they help other immune cells performing their functions. For example, like about cytokines, they will help macrophages. Macrophages will get activated, and this is how granuloma formation takes place. They will help B cells forming plasma cells and antibodies. So they secrete cytokines. This is the basic concept. Now, about the activation, how activation in the lymph nodes takes place. This is actually a 3-step mechanism. It depends on 3 signals. The first signal is the antigen via antigen presenting cell. The second signal is the co-stimulation, and the third signal is the cytokine secreted by the innate cells. The role of CD4 positive T helper cells in the immune system is not that much simple. What actually happens, lymph node के अंदर सबसे पहले ये T helper cells एक्टिवेट होते हैं. इनको एक्टिवेट कौन करते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मेनली डेंड्राइटिक सेल्स. डेंड्राइटिक सेल्स इनको एक्टिवेट करते हैं. एक्टिवेशन 3 तरीक़ों से होती है. नंबर 1 इज़ द एंटीजन प्रेजेंटेशन via MHC2. Number 2 is the co-stimulation, and number 3 is the cytokines. About the cytokines secreted by the dendritic cells, ये cytokines ही हैं जो कि CD4 पॉजिटिव को T हेल्पर सेल्स को डिफरेंट T हेल्पर सबसेट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं. T हेल्पर 1 में, T हेल्पर 2 में, T हेल्पर 17 एंड T रेगुलेटरी सेल्स में. About the differentiation of CD4 positive T helper cells into different T helper subsets, it is under the influence of these cytokines secreted by the dendritic cells. If the cytokine is interleukin 12, तो T helper 1 cells बनेंगे. फिर वो secrete करेंगे interferon gamma macrophages को activate करता है, and this is the cycle that leads to the granuloma formation in intracellular pathogens killing like in the TB. And if the cytokine is interleukin 4, तो T helper 2 cells बनेंगे, और T helper 2 cells secrete करते हैं interleukin 4, 5 और 13. ये वही interleukins हैं जो एस्थमा में एक्टिवेट होते हैं. ये interleukins क्या करेंगे? eosinophils को एक्टिवेट करते हैं, B cells की एक्टिवेशन करवाते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करवाते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. T helper 1 subset is related to the cellular immunity. T helper 2 subset is related to the humoral immunity. Then if the cytokines are interleukin 1, 6 and transformation growth factor beta, तो T helper 17 subset बनेगा और वो secrete करेंगे interleukin 17. Interleukin 17 is responsible for the recruitment of neutrophils to the site of infection and inflammation. तो ये neutrophils की activation करवाते हैं. फिर अगर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर बीटा के साथ इंटरल्यूकिन 2 हो तो T regulatory cells बनते हैं. T regulatory cells are the cells responsible for immune tolerance.
ये सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 2 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखते हैं। If you have found this video helpful, subscribe the video and stay tuned for the next part. Allah Hafiz.